स्टडी द फॉलोइंग केस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। नाउ इसको मैंने यहाँ पे क्लियरली बनाया है। पहले तो ये समझो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, 6 मार्क का आएगा, 3 केसेस में आपको 2 अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क का एक केस होगा। ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन्होंने पूछा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये पहले केस को समझेंगे। मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अभी तक हमने सारे पेपर्स जो हुए हैं उसको एनालिसिस किया है। 2021 में अक्टूबर में हुआ था, 22 मार्च, जुलाई, 23 मार्च। ये जो केसेस है वो बाल भारती बुक के एंड से आते हैं, बाहर से अभी तक एक भी केस नहीं आया। सो आपने हर एक चैप्टर के केसेस बाल भारती के बुक के एंड के किए तो आपका हो जाएगा। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, हर चैप्टर के फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर और केस स्टडी तो हमने बनाया ही वीडियो है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आपको सब चैप्टर के एक्सरसाइज और केस स्टडीज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यदि कोई बाकी भी हो एक्सरसाइज तो वो थोड़े दिनों में रिकॉर्डिंग होकर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। जब भी आपको केस स्टडी आया ना बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है, इसके आंसर इसमें ही मिलना है। जैसे इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है तो आराम से रीड करने का, हम रीड करते हैं। मिस्टर राम, एन एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर, हैज डिजाइन्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हिज बिजनेस। नाउ स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आपका कॉलेज है, प्रिंसिपल, टीचर्स, क्लर्क्स, स्टूडेंट, ये ढांचा है, इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन the required resources, land, money, machinery, workforce for his new business. So राम पूरा एंटरप्रेन्योर है। उसने मिस्टर श्याम को, ही अपॉइंटेड मिस्टर श्याम एज अ मैनेजर। मिस्टर राम हैज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज रिक्रूटमेंट, बायोडाटा। अभी आप लोग ढूंढ रहे स्टाफिंग के लिए, रिक्रूटमेंट मतलब बायोडाटा आने तक जो कंपनी के पास सारे स्टेप्स, फिर आप सिलेक्शन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयज को करेंगे और उनका तनख्वाह तय करोगे टू मिस्टर श्याम। सो राम ने जो एंटरप्रेन्योर है, नया धंधा शुरू किया है, उसने श्याम को जवाबदारी दिया लोगों को अपॉइंट करने का, ठीक है। मिस्टर राम ने मिस्टर शुभम को भी अपॉइंट किया है, सुपरवाइज द वर्क डन बाय एम्प्लॉयज, जो स्टैंडर्ड सेट किया है उनके लिए। मिस्टर शुभम हैज आल्सो टू सजेस्ट रेमेडीज, एम्प्लॉयज कुछ गड़बड़ी, कुछ गलतियां हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो सॉल्यूशन देने का काम मिस्टर शुभम का। ऑन दिस कंटेक्स्ट फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय राम, श्याम और शुभम। पहले तो आपको समझना पड़ेगा, राम एन एंटरप्रेन्योर है टॉप लेवल का। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन डिजाइन करता है, राम। सो प्लानिंग कौन करेगा पूरे धंधे का, टॉप लेवल पे राम। प्लानिंग के बाद जब मेन मनी मशीन को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करेगा, राम। सो राम दो काम कर रहा है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। सिंस यहाँ पे लैंड, मनी, मशीनरी, वर्कफोर्स का इंटीग्रेशन बोला है, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग। देखा जाए तो प्लानिंग भी कर रहा है वो। नाउ मिस्टर श्याम, उसको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, तो ये क्या हुआ, स्टाफिंग फंक्शन हुआ ना, क्योंकि उसको लोगों को अपॉइंट करवा के लेना है और काम देना है। और मिस्टर शुभम को रेमेडीज, रेमेडीज कब आएगा, जब आपने स्टैंडर्ड सेट किया है और एक्चुअल हुआ और दोनों में डिविएशन आया। तो देखा जाए तो कंट्रोलिंग फंक्शन, जिसमें जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं और जो एक्चुअल होता है उसमें जो फर्क आता है और फिर जो रेमेडीज देते हैं, सोल्यूशन देते हैं, वो शुभम का। सो राम प्लानिंग भी कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग। आप बोलोगे प्लानिंग भी लिख सकते हैं, एक्चुअली मैं टू द पॉइंट आया हूँ, लैंड, मनी, मशीनरी, वर्कफोर्स बोला है ना, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग बोला है। यहाँ पे हैज प्लान आउट फॉर द फ्यूचर, हैज प्लान वन मोर बिजनेस फॉर द फ्यूचर होता तो प्लानिंग डाल दिया होता। तो टू द पॉइंट आंसर लिखा है, एक एक मार्क का, इसलिए स्ट्रेच नहीं किया है। आप इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये 1, 2, 3 ऐसा होगा, है ना। अभी मेंशन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंगेज इन, अच्छा ये अलग केस है, ठीक है, ये भी 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क। इन XYZ कंपनी, मिस्टर लेले gives instruction to the employees working under him, provide guidance and motivates them for their best performance. On the other hand, Mr. Sayyed takes effort to harmonize, harmonize मतलब integrate, मतलब coordination, the work done by the employee of different departments
while achieving organization goals. Mr. Desai is looking after the arrangement of required resources of the business organization. अभी सिंपल सा है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन में कौन है, सिंपल सा लॉजिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गाइड्स और मोटिवेट करता है, मतलब डायरेक्शन होगा लेले का काम, और जो बोलते हैं ना हार्मोनाइज एंड इंटीग्रेट द वर्क डन, वो सैयद का काम है। हार्मोनाइज और इंटीग्रेट मतलब कोऑर्डिनेशन हुआ। देसाई रिसोर्सेज को अरेंजमेंट कर रहा है, तो वो देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है। डायरेक्टिंग, मिस्टर लेले इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मतलब काम करने के लिए, मोटिवेट कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, तो सीधी बात है मिस्टर लेले डायरेक्शन का काम कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है ना। स्टाफिंग क्यों नहीं, क्योंकि स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ये सब आएगा। और लास्ट में क्या है, कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, हार्मोनाइज, वर्क डन। सो मिस्टर सैयद अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेट करने का काम है, क्योंकि हार्मोनाइज जब बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो ये कौन कर रहा है, सैयद कर रहा है। तो ये एक एक मार्क के ऐसे 3 आएंगे। आपको एक और चीज बता दूं कि केस स्टडी एग्जाम के बाहर नहीं आएंगे, बाल भर्ती के एंड से आएंगे, सारे हमने बनाए हुए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और कोई भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस और वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।